नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो की टॉपिक होने वाली है जो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हुई है। तो उससे मीडिया वाले पूछ रहे हैं, भाई 2 साल हो चुका आपको अब हिंदुस्तान में, तो अभी नवरात्रे चल रही है, तो किस तरह से आपकी 2 साल की जो जर्नी है वो मतलब कटी, कैसे, मतलब इस तरह से, मतलब काफी सवाल है जो इन्होंने करी है। ठीक है, तो क्या जवाब देती है सीमा हैदर वो जानेंगे इस क्लिप के माध्यम से। और सीमा हैदर और सचिन का कहना है कि मतलब भाई हमारे तो अच्छे दिन कट रहे हैं, अच्छे मतलब समय 2 साल का है वो अच्छा कटा, मेरे बच्चे खुश है यहाँ पे भारत में आके। तो पाकिस्तान में कौन सा वो दुखी थे बच्चे, वहां भी खुश थे, है कि नहीं। हाँ, सीमा हैदर का कहना है कि योगी जी को मैं 2 साल से नहीं, मैं जब अपने पाकिस्तान में थी तब से जानती हूँ, उसको देखती थी, जब से वो सीएम बने जब से जानती हूँ। ये कहना है सीमा हैदर का। इसीलिए कहती है कि मैं गुहार लगाती हूँ उनसे। और यूपी के अंदर जब से योगी जी आए हैं, जब से मतलब सारे जो लड़ाई झगड़े क्राइम है वो खत्म हो चुका है। मैं तो देखती नहीं हूँ यहाँ पे कुछ भी, जब से आई हूँ, जब से सारा शांत है माहौल, इस तरह का इसका बयान है। तो भाई ये मोदी जी को कुछ भी मतलब चूना लगा ले, कितनों भी मक्खन लगा ले, ठीक है ना सीमा हैदर, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तो कितनों भी मक्खन लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन योगी जी तो वही फैसला लेंगे जो हमारे देश के लिए अच्छा है। और 2 साल में अभी बताऊंगी, इसको नागरिकता तो मिली नहीं है, फिर भी इतना उछलती है। कहीं योगी जी अगर नागरिकता दे देते इनको तो फिर तो भाई पता नहीं और कितने तारीफों के फूल बांधती और क्या करती। तो चलिए पहले ये क्लिप देखते हैं। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सीमा फिर से आपको छोड़ के फरार हो जाएंगी पाकिस्तान। मेरे सचिन हैं और हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे, 7 जन्म तक रहेंगे। जिस तरह पाकिस्तानी धमकियां दे रहे हैं ना, अगर मैं एक्स पति बोल सकते हैं, मेरा पहला पति नहीं, वो मुझे छोड़ चुका है, डिवोर्स हो चुका है, हमारी तलाक हो चुकी है। सबके नेता हैं, हिंदू के भी मुसलमान के भी, सबके लिए ही उन्होंने किया है। यूट्यूब बना के बैठे हैं योगी जी की तारीफ करने के लिए पाकिस्तान के लोग। हम तो पाकिस्तान, अभी भी आप सर्च करोगे ना पाकिस्तान में कितने लोग योगी जी की जय जयकार करते हैं। इस यूपी में ना होती तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। आज आपके लिए योगी जी ने क्या किया? 2 साल हो गए, अभी तक नागरिकता आपको मिली। हालांकि हमने टीवी में साल होने जा रहे हैं, ये 2 साल कैसे गया भारत में? पाकिस्तान से आप भारत आई थी। बहुत खूबसूरत गए हैं और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे मैं जानती जा रही हूँ अपनी सनातन धर्म को, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा समझती जा रही हूँ अच्छे से। और बहुत खूबसूरत गए मेरे 2 साल। और मुझे दूसरी बार मैं नवरात्रि मना रही हूँ, आज तीसरा दिन नवरात्रि का, तो बहुत खूबसूरत जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत, पहले से और ज़्यादा खूबसूरत, दिन ब दिन और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। अच्छा, यूपी में है हम लोग, योगी जी को लेकर के चर्चाएं बनी रहती है, तो पिछले 2 सालों में योगी जी को लेकर आपने क्या जाना? योगी जी को 2 साल से नहीं, मैं जब से वो यहाँ के सीएम बने हैं मैं तब से उनको जान रही हूँ और हम सोशल मीडिया पे उनको देखते आ रहे हैं। तो योगी जी की सिर्फ, मैं हिंदुस्तान में हूँ, लोग कुछ कहते हैं कि सीमा हिंदुस्तान में आकर ऐसा कह रही, नहीं, हम तो पाकिस्तान, अभी भी आप सर्च करोगे ना पाकिस्तान में कितने लोग योगी जी की जय जयकार करते हैं। स्पेशल यूट्यूब बना के बैठे हैं योगी जी की तारीफ करने के लिए पाकिस्तान के लोग। लेकिन लोग कहते हैं कि योगी जी जो है कि वो मुस्लिमों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के हैं, तो फिर कैसे पाकिस्तान में लोग योगी जी को मानते हैं? देखिए, वो कुछ लोगों की सोच है, जो योगी जी को समझते नहीं, जानते नहीं, वही कहते होंगे, और जो योगी जी के खिलाफ होंगे वही कहते होंगे, वरना योगी जी सबके नेता हैं, हिंदू के भी मुसलमान के भी, सबके लिए ही उन्होंने किया है। अगर आज आपके लिए योगी जी ने क्या किया? 2 साल हो गए, अभी तक नागरिकता आपको मिली नहीं। कोई बात नहीं, नागरिकता मिल जाएगी, मेरे बच्चे अच्छे से रह रहे हैं, सुरक्षित हैं, मैं जिंदा हूँ, इससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में अब सुरक्षित नहीं थी। और जिस तरह पाकिस्तानी धमकियां दे रहे हैं ना, अगर मैं किसी और के, जैसे हमारे सीएम योगी जी हैं, अगर मैं कहीं और होती, यूपी में ना होती, तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। क्योंकि जिस तरह मतलब यहाँ की सरकार, यहाँ का सिस्टम, यहाँ की पुलिस बहुत
बहुत अलर्ट है, बहुत ज़्यादा। हालांकि हमने टीवी में, फिल्मों में देखा था कि गुंडागर्दी यूपी में होती है, पर जब से मैं आई हूँ मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं देखी, कोई चोरी चकारी नहीं देखी, कहीं लड़ाई झगड़े नहीं देखे, सब अच्छा है। रघुपुरा में तो इतना अच्छा है ना, आज सड़कें बन रही हैं, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ बन रही हैं गरीबों के काम के लिए। सीमा जी, अभी भी ये सवाल है कि आप इलीगल तरीके से रह रही हैं। जब आप आई थी तो कितना बवाल मचा था भाई, ये कुछ कर जाएगी, ये कुछ मकसद से आई है, तो अभी तक ऐसी बातें होती हैं? नहीं, अब तो ऐसी बातें नहीं होती, क्योंकि पूरी जांच मैं शुरू से लेकर सच बोलती आई हूँ और मेरा सच पे विश्वास था, भगवान पे विश्वास था। क्योंकि मैं, अगर हम किसी के शरण में जाते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हमारी सुरक्षा होगी। और मैं जिनके शरण में हूँ, एक तो हमारे भगवान है, श्री कृष्ण जी। मेरा ये विश्वास है कि मुझे उन्होंने बुलाया है और अपने शरण में बुलाया है, क्योंकि मैं एक धर्म को छोड़ के एक धर्म में आई हूँ और ऐसे घर में आई। श्री कृष्ण जी को मैं शुरू से लेके, मतलब उनकी जो स्टोरी है राधा कृष्ण की, मैं समझती थी कि शायद जैसे लैला मजनू है वैसे इनकी स्टोरी है, बट मैं इनको बहुत मानती थी। ये तो बाद में पता पड़ कि ये भगवान है, बट इन पे मेरा बहुत विश्वास, बहुत अच्छा लगता था इनकी स्टोरीज देखकर। तो जब मैं इस घर में आई और देखा कि कान्हा जी की पूजा हो रही है, तो मुझे विश्वास, और हमारे कितना दूर है, वृंदावन तो बहुत करीब है यहाँ के, तो मैं तो यही मानती हूँ मुझे श्री कृष्ण जी ने अपने शरण में बुलाया, मैं उनके शरण में आ गई हूँ, मैं योगी जी, मोदी जी के शरण में आ गई हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है। मानती हूँ थोड़ी सी गलती हुई थी। क्या गलती? वो जो वीज़ा नहीं लग रहा था, मैं नेपाल से आई थी, बट मैं इनकी पत्नी के रूप में आई थी। मुझे विश्वास था कि मुझे स्वीकार किया जाएगा, और मैं गलती कर रही थी। मैं गलती सुधारने के लिए मैं वकील किया, मैंने खुद बताया कि भाई मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए, क्योंकि मेरा वहाँ कुछ भी नहीं था, मैंने इनसे शादी करी है। अच्छा, अभी भी आपको कभी डर लगता है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है? क्योंकि धमकियां तो आती रहती है, आप लोग कोर्ट वगैरह में भी जाते हैं, किस मामले को लेके जाते हैं? देखिए, जो फालतू के केस हैं, जो बनते ही नहीं हैं, उन चीज़ों के लिए हम भी वो बातचीत कर रहे हैं। केस भैया ने भी कर रखे हैं, खामखा की केस है, खामखा की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे मेरे थे, मेरे साथ एक व्यक्ति जो बच्चों को छोड़ के, मुझे छोड़ के जा चुका है, उनका अब कोई अधिकार नहीं बनता। अब तो आए दिन देखने को मिलता है, वो आरोप लगाते रहते हैं। और अगर बीच में देखें, हमने सचिन से भी बात की थी, तो ये आरोप लगा रहे थे आपके पहले पति पे। हम बोल सकते हैं ना पहला पति? नहीं, एक्स पति बोल सकते हैं। मेरा पहला पति नहीं, वो मुझे छोड़ चुका है, डिवोर्स हो चुका है, हमारी तलाक हो चुकी है। तो अभी कौन है बस आपके साथ? मेरे सचिन हैं और हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे, 7 जन्म तक रहेंगे। आपने उनको छोड़ दिया, 4 बच्चे थे, अभी कहा जा रहा है कि नई खुशखबरी आने वाली, कुछ है क्या खुशखबरी? खुशखबरी है या नहीं है वो समय पे पता पड़ेगा, खुशखबरी छुपती नहीं। इस बार मैंने कहा था कि तभी बुलाऊंगी सबको, तभी बताऊंगी जब गोद भराई होगी, उससे पहले नो क्वेश्चन। कि माना जा सकता है खुशखबरी है, आएगी खुशखबरी। और इस बार, मतलब जैसे कुछ लोगों ने पहले अफवाह उड़ाई थी कि हाँ अभी है, कल है, परसों, ऐसा कुछ नहीं। इस बार गोद भराई पे ही आप सबको बुलाऊंगी। नहीं तो फिर मतलब कब तक आएगी खुशखबरी, क्या उम्मीद जल्द लगा? आएगी, बहुत। कितने महीने? बहुत जल्द आएगी। अब टाइम मत पूछिए, ये प्राइवेसी रखने दीजिए, बुरी नजर लग जाती है। सीरियसली अब जब बुलाऊंगी, जब मतलब गोद भराई होगी, और आप सब लोग को आना है। आपकी खुशी है, देखिए माँ बनती है तो माँ को खुशी होती है, और सबको होती है जब बच्चा घर में आने वाला होता है। लेकिन सवाल ये है कि 4 बच्चे तो ऑलरेडी आपके हैं, ये 5वां बच्चा आएगा, कैसे आप लोग पढ़ाओगे, लिखाओगे, गुजारा करोगे? देखिए, हमारे 4 बच्चे हैं, वो अच्छे से पल रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, 5वां भी पल जाएगा। और हालांकि ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे एक हिंदुस्तानी और सचिन का चाहिए था। मेरे वो बच्चे भी अब हिंदुस्तानी हैं, बट एक नहीं, लेकिन आपके मन में है ना कि आपको हिंदुस्तानी बच्चा चाहिए? हिंदुस्तानी और सचिन, मोहब्बत, मेरी सचिन मोहब्बत है। तो मेरे बच्चे, वो मेरे 4 बच्चे मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है, बट मुझे एक सचिन के साथ हमारी मोहब्बत की निशान एक, अब और नहीं। हालांकि मैं पाकिस्तान में होती, मेरे बस में होता, मैं 2 ही करती, पर भगवान की देन है, 4 हो गए। अब ये मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है, मेरे 4 बच्चे, और एक हमारा होगा। तो पाकिस्तान में 8-10 बच्चे नॉर्मली रहते हैं? नॉर्मली किसी के भी नॉर्मली है, अल्लाह पालेगा। अल्लाह पालेगा। हाँ, अल्लाह पालेगा। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आई थी, तो मुस्लिमों को बहुत बुरा लग रहा था। देखिए, ये देखिए ना, कम बच्चे में से औरत की हेल्थ और सेहत भी ठीक रहती है। आप देखो कि हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं, औरतें जिनके 2-2 बच्चे हैं, वो हालांकि उनकी एज 35 है, 36 से लगती, वो हैं 20 साल, 25 से 30 साल की, क्योंकि उनके बच्चे 2 बच्चे होते हैं और हेल्दी रहती हैं, सही रहती है, तंदुरुस्त रहती है। ज़्यादा बच्चे होने से औरत की ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है। आदमी को क्या है, आदमी तो कहेगा हाँ अल्लाह पालेगा, तुम पैदा करते जाओ, तो ऐसा नहीं है। बच्चे मैं तो कहूँगी 2 ही अच्छे हैं, बट मेरे हो गए 4, तो ये भगवान की देन मानूं या मजबूरी मेरी मानूं, बट आज मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं, तो एक सचिन मेरा भी होना चाहिए। सीमा जी, हाँ बनता है, आते हैं आपके पास। अच्छा, 4 बच्चे इनके थे, चली आई थी हैदर को छोड़ के, अब एक बच्चा ये कह रहे हैं कि आपका होना चाहिए, मोहब्बत की निशानी, तो फिर मतलब कोई शक वक्त तो नहीं है कि सीमा फिर से आपको छोड़ के फरार हो जाएंगी पाकिस्तान? ये पहली बात तो ये कि जो बोल रही हैं कि
हैदर को छोड़कर आ गई थी। पहली बात तो हैदर ही छोड़ के चला गया था सऊदी अरब और वहाँ किसी के साथ रह रहा था पिछले 3-4 साल से। असल और नकल में फ़र्क होता है, ये असल हैं, वो नकल थे। अब वो नहीं है तो वो नकल हो गई। नहीं, वो खुद गए थे, वो खुद गए थे, मैंने उनको नहीं छोड़ा। औरत नहीं छोड़ सकती आदमी को, आदमी ही छोड़ सकता है औरत को। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। मतलब अगर मान लीजिए बीच में कभी शक वक हुआ कि भाई सीमा फिर से ना चली जाए मुझे छोड़ के, मन में तो शक आता रहता है ना। जी ऐसा कुछ भी नहीं आता और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों का हम आराम से अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं बिल्कुल, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप और नहीं करते क्या है कि नहीं, आप करते क्या है कि 4-4 बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ा लिखा रहे, 5वें बच्चे की भी तैयारी हो गई है, लोग पूछ रहे हैं हमसे करते क्या है मतलब काम में क्या करते हैं, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। अभी तो अपनी सोशल मीडिया चला रहे हैं, 3-4 अकाउंट हैं अपने, उसे चला रहे हैं और जल्दी ही मैं अभी अपनी शॉप खोलूँगा। उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा कितनी इनकम हो जाती है सोशल मीडिया से लगभग? खासी हो जाती है नहीं फिर भी थोड़ा 8 बच्चे पल जाएंगे आराम से। और कितनी मेरे income हो जाती है? दुनिया आप देखो 20 कितने पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं मेरे नाम से चैनल चला रहे हैं, कितने कोई बहुत सारे और भी यूट्यूबर जो मेरे नाम से चैनल चला रहे हैं, जो बकवास करते हैं, गाली गलौज करते हैं हालांकि। और उसके बाद मैं अपनी शॉर्ट डालती हूँ, हालांकि मेरे आज 6 चैनल हैं। कभी मैंने बोले नहीं, आज मैंने बाद में बनाए 3 चैनल, वो मेरे मोनेटाइज कब के हो चुके, उनकी एक मंथ की अर्निंग भी हो चुकी है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आने के बाद आपकी जिंदगी एकदम बदल गई? बहुत अच्छी ज़िंदगी हो गई है हमारी। हालांकि इनको कमाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो इतने अच्छे चल रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह, इनको कमाने की ज़रूरत नहीं। मैं इनको जाने भी कहीं नहीं देती, सच्ची बताऊँ, मेरा मन नहीं करता। ये बहुत बार कहते हैं मैं ये काम करूँ, वो काम करूँ, ये बिजनेस शुरू करें। मैं कहती नहीं, मेरा तुम्हारे बगैर मन नहीं लगेगा, मैं कैसे रहूँगी। अच्छा नवरात्रि चल रही है, आप दूसरी बार नवरात्रि मना रही है, माता के लिए 1-2 लाइन गाना गाएंगे? जुकाम हो रखा है, गला खराब है, यही कहूँगी जय माता दी। आज चंद्रघंटा माता का जो व्रत है, तो व्रती भी हैं सुबह से लेकर, और फल फ्रूट भी खाने अभी जाएंगे पूजा के लिए। सनातन धर्म को लेकर के इतना ज्यादा लगाव कैसे हो गया यहाँ पे? ये दिखावा तो नहीं है? दिखावा इंसान के साथ हो सकता है, भगवान के सीमा साथ। हैदर की सारी बातें समझ आ गई होगी अच्छे से आप लोगों को। और मैं सबसे पहली बातें कहूंगी, ये जो मीडिया वाली बहन जो बैठी हुई है, इनके पास दूसरा तीसरा और कुछ सवाल नहीं है, सिर्फ सीमा हैदर से यही पूछने का कि भाई आप बच्चे कब पैदा कर रही हैं और आपको 2 साल हो गए आए हुए, तो आपको यहाँ पे कैसे लग रहा है, कैसे जिंदगी चल रही है? जैसे सबकी चलती वैसे उसकी भी चल रही, कोई अनोखी तो चल रही नहीं है। पाकिस्तान में तो कोई वो भूख मर रही नहीं थी जो इतना मतलब इससे पूछते हैं, और भी मतलब ये करके कि पाकिस्तान में दुखी थी, ये थी, और भी वो मतलब वो रहती कि परेशान थी, दुखी थी। यहाँ मैं खुश हूँ, यहाँ कहाँ से ये खुश नजर आती है मुझे? ये सबसे पहली बात बताना। ये खुश होती तो यहाँ पे सोशल मीडिया में बैठ के हमेशा ये शिकायतें नहीं करती कि लोग बाग मुझे टॉन करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मैं इसके ऊपर केस कर रही हूँ, उसके ऊपर केस कर रही हूँ। हम परेशान होते हैं किसी से, तभी हम इस तरह की हरकतें करते हैं, है ना? तो ये खुशी कहाँ से जाहिर करती है, ये मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस बेस पे बोलती है कि मैं हिंदुस्तान में आके खुश हूँ। ठीक है, पहली बात ये हो गई। और यहाँ पे बोली गई है कि मतलब 2 साल में यहाँ पे मतलब जो योगी जी हैं, जो मतलब रिपोर्टर है, उन्होंने पूछा कि 2 साल में योगी जी ने आपके लिए क्या किया? बिल्कुल सही बात है, उसके लिए तो कुछ किया नहीं है कि नहीं? तो बोल रही है कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ यूपी के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। और किसी जगह होती मतलब हिंदुस्तान में तो वो मर गई होती। मतलब सिर्फ योगी ही है जो मतलब यूपी के अंदर इसको सुरक्षा दे सकता है, ठीक है। और दूसरे जो हमारे भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पे जो मतलब मैं बोलूँगी वहाँ के जो भी मतलब प्रशासन है वो सब मतलब निकम्मे हैं इसके नज़र में, वो सब इसको सुरक्षा नहीं देते, और कहीं होते तो ये मर जाती, है ना। कितनी बड़ी बात इसने ये बातें बोली। ये इसको ये बोलना चाहिए था कि मैं हिंदुस्तान में भाई कहीं पर भी हूँ, सुरक्षा हूँ, सुरक्षित हूँ, अच्छी हूँ, ठीक है। लेकिन ये किस लिए चूना लगा रही है योगी जी को कि मुझे लात ना मार दे, ठीक है। और सीमा हैदर तुझे तो लात मारेगा ही मारेगा योगी, तू देखती रहियो, है ना। और जितने भी तू डायलॉग झाड़ रही है ना, तो सारे तो ऊपर मन से झाड़ती है। और जो बोल रही है ना मेरे 5-5 6-6 चैनल है, उससे मेरा गुजारा हो जाता है। और यहाँ पे सचिन को मैं कहीं कमाने नहीं जाने दूं, घर में बिठा के ही रखूं, तो तू भाई पति नहीं, यहाँ पे भारत में आके शादी करके पति नहीं चाहिए, तू नौकर चाहती थी,
ठीक है, जो तेरे आगे पीछे इर्द गिर्द घूमती रहे और तेरे जो 4 बच्चे लेके आई है ना उसके नखरे उठाए, उसका नौकरी करे, उनको संभाले। ठीक है भाई, मैं सच्ची बोल रही हूँ या गलत, ये सब चीज मुझे कमेंट करके आप लोग बताना मेरी बातों का। ये लप्पू को बाहर काम करने इसलिए नहीं देती है कि 4 बच्चों का ख्याल ये रख नहीं सकती है और 5वें बच्चे इसको पैदा करना है। तो सचिन घर में रहता है तो उसको रोटी बना के देते हैं, खाना बना के देते हैं, सारा काम तो सचिन का रहता है। आपने बहुत बार देखा होगा। चलो आदमी करते हरी बीमारी में समझ आता है, लेकिन आदमी को, मर्द को बाहर कमाना भी बहुत जरूरी है अपने बच्चों के लिए। जितना ये मतलब सोशल मीडिया पे कूद रही है कि यहाँ से मेरे पैसे आ जाते हैं, कल को बंद हो जाएगा तो 4 बच्चों का पेट कैसे पालेगी? सचिन को तो कमाने वो भेजती नहीं है बाहर, और ना कमाने जाने देगी, उसके बगैर ये रह नहीं सकती है। 4 बच्चे के बगैर रह सकती है, लेकिन वो सचिन के बगैर नहीं रह सकती है। 4 बच्चे के बगैर रह सकती है, तभी तो ना 15 दिन छोड़ के आई थी जब फर्स्ट दफे यहाँ पे हमारे इधर आई थी, तो नेपाल में आई थी। तो इसके इतनी जो ये बातें करती है पता नहीं कहाँ से आती है। और ये जो एक भी बात आपने मतलब ये जो मीडिया वाली बहन बैठी है इनकी एक भी बात आपने अलग सुनी होगी इससे लेके? नहीं, कोई भी ऐसे अलग बात नहीं करी कि मतलब भाई आप यहाँ क्यों आई हैं, आपको वीजा नहीं मिला तो आप वीजा लेके आते, अच्छी तरीके से आते तो थोड़ा टाइम और लग जाता, इंतजार कर लेते। ये सारी बातें कुछ नहीं, मतलब घुसपैठिया की तरह आ गई है। तो उसमें भी लोग बाग खुश है हमारे भारत के, क्योंकि इनको बस अपना दिखता है भाई हमारे व्यू चढ़ना चाहिए। और जैसे सीमा हैदर बोल रही है कि सब लोग मेरे नाम से चैनल चला रहे हैं, मेरे वीडियोस डालते हैं, तो गलत तरीके से आई है। इस वजह से तेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि तेरे हरकतों पे नजर रखते हैं इसलिए तेरे वीडियोस देखते हैं। क्योंकि तेरे वीडियोस नहीं देखेंगे, तेरे ब्लॉग नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगी तो किस तरह के तांडव कर रही है। हाँ, तेरे ऊपर नजर रखना भी तो जरूरी है ना। तो इसलिए लोग बाग इसको वीडियोस देखते हैं, इसलिए इसका व्यू चढ़ता है। इसको लगता है कि नहीं भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं लोग बाग। तो जितनी गालियां पड़ती है फिर क्यों बुरा लगता है कि टोन कर रहे हैं लोग बाग? टोन क्यों लगता है तुझे? क्यों बुरा लगता है सब चीजों का? नहीं लगना चाहिए। और जैसे बोल रही है मेरे 4 बच्चे यहाँ पे अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, तो भाई जिसके 4 बच्चे रहेंगे वो 5वें बच्चे का तो पहली बार सोचेगा नहीं। और बोल रही है कि मतलब औरतों की खूबसूरती जो है ना वो ढल जाती है बच्चे पैदा करने में। 4 बच्चे तो तेरे पहले ही हो गए तो तेरा खूबसूरती तो ढली नहीं। क्यों नहीं ढली भाई? तेरा खान पीन अच्छा था इसलिए नहीं ढली। अगर तुझे रोटी ही नहीं मिलती तो तेरा तो खूबसूरती क्या कहीं पर भी तो हड्डी की जैसे बन जाती है, कहीं का खूबसूरती नहीं रहता तेरा। मतलब फेक यार, हर चीज में फेक फेक फेक, इसके सारी बातें इतना मतलब ये दिखावा करती है, इतना फेक ये करती है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। भाई मेरी राय जो थी वो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली, और आप लोगों को मैं सच्ची बोली हूँ झूठ बोली हूँ कमेंट करके ही बताना। और इसकी जो सारी बातें हैं वो भी आप लोगों ने सुना तो भी आप लोग बताना कि इसकी कौन सी बात आपको सही लगी, कौन सी बुरी लगी। और ये जैसे बोली माता रानी का एक भी गाना मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं सनातनी ना बन चुकी हूँ। सनातन धर्म में ना मुझे बहुत ये है वो है आस्था है। तो भाई 2 साल से तू सनातन धर्म को फॉलो कर रही है, तुझे माता का एक लाइन नहीं आता? छोटे बच्चों को भी बोलोगे ना वो भी गा देगा। और 2 साल बहुत होता कोई चीज सीखने के लिए। और तो तू सिर्फ वो कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा बस सीखी है, एक ही चीज को बस रट ली है, बस उसी को ही ये बस बोलती है। तो हमारे सनातन धर्म में एक भगवान नहीं है, बहुत सारे भगवान हैं। ईश्वर तो एक ही है, नाम उसका अनेक हो चुका है क्या नहीं? तो सब नाम को ही याद रखते हैं और उनका हर एक गुण को भी इंसान को याद रखना चाहिए। लेकिन इसको माता रानी का एक शब्द वाला भी गाना, इसको जय माता दी कुछ भी मतलब इसको गाना एक शब्द कभी नहीं आया। और ये बोलती मैं 2 साल से सनातनी हूँ, 2 साल से मैं फॉलो कर रही। 2 साल से क्यों? ये तो पाकिस्तान में थी तभी भी फॉलो करती थी, ये बोलती है ना अपने आप में।
तो भाई आज के लिए इतने ही। इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आपका एक कमेंट, एक लाइक मेरे मोटिवेशन बढ़ाती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।